सो हेलो दोस्तों, अब हम नॉन मेटल एंड नॉन मेटल का सेकंड पार्ट ला रहे हैं जिसमें हम नेचर ऑफ ऑक्साइड समझेंगे। अगर आपने ये टॉपिक समझा तो आगे आने वाले जितने भी रिएक्शन होंगे, मेटल रिएक्टिंग विद एसिड, मेटल रिएक्टिंग विद वाटर, मेटल रिएक्टिंग विद अदर सॉल्ट सॉल्यूशन, वो आपको समझ में आएंगे। देखो, नेचर ऑफ ऑक्साइड समझने के लिए पहले आपको समझना है ऑक्साइड क्या होता है। मैंने कोई एलिमेंट लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो आपका ऑक्साइड बनता है। यानी किसी भी सब्सटेंस के साथ जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ा होता है वो आपका ऑक्साइड कहलाता है। सेम थिंग मैं यहां पर लेता हूं मेटल्स में। हम बोलते हैं मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने सोडियम लिया, कोई भी मेटल आप ले लो, मैंने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, आपका बन गया सोडियम ऑक्साइड। इस सोडियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो, फिर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो आपका बेसिक ऑक्साइड होता है। मिसाल के तौर पर मैंने सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाया। सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज योर बेसिक। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इसको वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो जो आपको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, दिस इज बेसिक ऑक्साइड। इनका नेचर बेसिक होते हैं। वही हम बोलते हैं जो आपके मेटल्स होते हैं इनका बेसिक ऑक्साइड नेचर होता है। अब जब नॉन मेटल की बात हम करते हैं, इनका एसिडिक ऑक्साइड होता है। यानी मैंने कोई नॉन मेटल लिया सल्फर, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा SO2। आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करो, आपको मिलेगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और यही सल्फ्यूरस एसिड आपका एसिडिक होता है। इसी तरह मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा, और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपके नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और मेटल्स आपके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स, एंड ये आपका एक इंपॉर्टेंट सा थोड़ा सा कंसेप्ट था। अब हम आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, याद करने के लिए एक ट्रिक है। किरदार नाथ का माली जरा फीका हाई कोर्ट है। किरदार नाथ का माली जरा फीका, प्लेटिनम आपको याद रखना है, हाई कोर्ट है। H आपका होता है हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg आपका होता है मरकरी, Ag आपका होता है सिल्वर, Au होता है गोल्ड। हाई कोर्ट है, और ये होता है किरदार नाथ का माली जरा फीका। सो इसको अपने, अगर आप ये ट्रिक याद करने के लिए है, तो अब हम समझेंगे कि ये जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज होती है, हम इनको रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या होता है कि हमने कुछ ऐसे मेटल्स लिए हैं जो हमने ऑन द बेस ऑफ द रिएक्शंस उनको अरेंज किया है। कुछ मेटल्स आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो उसी के बेस पे, आधार पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है, जहां पर हमने रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल रखे हैं और इसके नीचे हमने सबसे लो रिएक्टिव मेटल्स रखे हैं। इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा के देखेंगे वन बाय वन, और यही हमारा इस टॉपिक का मकसद रहेगा कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब हम समझेंगे पोटेशियम एंड सोडियम। पहले हम इन दो एलिमेंट को लेंगे, देखेंगे क्या होता है जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो, सोडियम जब हम वाटर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं, या पोटेशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये वायलेंट रिएक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वायलेंट रिएक्शन शो करते हैं, बिकॉज दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जैसे मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिया है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। जब हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम आग कैच करता है, यानी सोडियम में जो फायर आती है। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो आपका सोडियम और पोटेशियम है वो इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट जब करते हैं, वाटर वेपर के साथ भी, तो वो आग कैच करते हैं, उनमें फायर आता है कौन में। और ये जो फायर होती है, इसका जो कलर होता है वो होता है गोल्डन येलो। नाउ कमिंग टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और एक इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, सोडियम एंड पोटेशियम क्योंकि वाटर वेपर के साथ हाईली रिएक्ट करते हैं, इनको हम कैरोसिन में रखते हैं। कैरोसिन में इसलिए हम रखते हैं ताकि ये वाटर वेपर के साथ कन्वर्ट यानी रिएक्ट ना करे और एक आग वहां पर प्रोड्यूस ना करे। दैट इज द रीजन वी पुट देम इन द कैरोसिन, और ये आपकी एनसीईआरटी पे लिखा भी गया है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम एंड पोटेशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वहां पर आग जलती है, वहां पर फ्लैमेबल होता है, वहां पर फायर कैच करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। लेकिन कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई भी फायर कैच नहीं करता है। इवन कि जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो मिल्की सॉल्यूशन बनता है, कोई फायर यहां पर कैच नहीं होता है। सो हम कह सकते हैं कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर, जैसे कि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 ये बनाता है, CaOH2 बनाता है जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। नाउ कमिंग टू
एल्युमिनियम, देखो मैग्नीशियम को हम लास्ट में समझेंगे। एल्युमिनियम जिंक और आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम बनाएगा Al2O3 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 आयरन ऑक्साइड जिसको आप रस्ट भी बोलते हो और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। बाकी जितने भी आपके मेटल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, प्लैटिनम, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, दे डोंट रिएक्ट विथ वाटर, तो ये आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ आपके पोटेशियम सोडियम वायलेंट रिएक्शन शो करेंगे, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा जैसे कि सोडियम पोटेशियम, लेकिन फायर कैच नहीं करेगा। एल्युमिनियम जिंक आयरन भी रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ कोल्ड करता है, यानी रिएक्ट करता है। अभी हमने देखा कि ये तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, चाहे हॉट हो या कोल्ड हो, मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही कोल्ड रिएक्ट करता है, और ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने की जो बात है वो ये है कि जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस हर एक रिएक्शन में निकल जाता है, यानी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी, एज वेल एज कुछ आपके ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल है जो रिएक्शन नहीं करते, कुछ ऐसे होते जो वायलेंट रिएक्शन शो करते जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, कुछ ऐसे होते जो वाटर के साथ रिएक्ट आसानी से करते, कुछ ऐसे होते जो आपके वाटर के साथ रिएक्ट तो करते लेकिन वो हॉट होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, व्हाट हैपन व्हाट व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज भी हमने अंडरस्टैंड थोड़ी की, और हमने इसमें ये भी समझा कि किस तरह आपके रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन केस ऑफ हाइड्रोजन। अब आप बहुत सारे सोच रहे होंगे, अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें हम मेटल्स एक्चुअली में अरेंज करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। मैं आपको एक बात बोलता हूं, जो हाइड्रोजन है ये एक एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब जो मेटल भी कभी कभार बिहेव करता है एज वेल एज नॉन मेटल भी बिहेव करता है। सो इन दिस केस हाइड्रोजन इज अ मेटल, एंड क्योंकि हमने हाइड्रोजन को बिल्कुल सेंटर में रखा है, सो डेट हम एक अरेंजमेंट एक डिफरेंस क्रिएट करें ताकि जो आपके हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल होते हैं वो आपके रिएक्टिव होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और इसके नीचे जो आपके मेटल होते हैं हाइड्रोजन से वो वाटर के साथ रिएक्शन शो ही नहीं करते। इसीलिए हम इसको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मेटल और नॉन मेटल्स के, आई मीन मेटल्स के रिएक्शंस और मेटल्स के ना रिएक्शंस के दरमियान हम इसको रखते हैं। एज वेल एज ये आपका एम्फोटेरिक होता है, इन सम केसेस इट रिएक्ट्स एज मेटल एंड इन सम केसेस इट रिएक्ट्स एज नॉन मेटल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड।